जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स में आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एसी सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में बी तथा आई के बीच ग्राफ हमने बना रखा है पहले से ही। ये देखिएगा, एसी सर्किट यानी इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परपथ में बी तथा आई के बीच ग्राफ। एक हमने ग्राफ ये बनाया है, इसमें देखिएगा बी तथा आई ये दोनों एक ही ग्राफ पर लिए गए है ना। इसमें क्या है कि जो हमारा बी है ये वोल्टेज के लिए ग्राफ खींचा गया है और जो डॉट 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 बना हुआ है वो आई विद्युत धारा आई के लिए ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ खींचा गया है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से ये स्पष्ट है कि एक बार जो है वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम होता है और एक बार न्यूनतम होता है। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का मान एक बार अधिकतम होता है, एक बार न्यूनतम होता है। यदि ये दोनों समान कला में हैं, समान कला का मतलब ये है कि दोनों एक ही, जब दोनों चलते हैं यानी V चले और आपकी I यानी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब दोनों समान कला में होते हैं तो ये बार बार एक ही बिंदु पर अधिकतम होते हैं और एक ही बिंदु पर न्यूनतम होते हैं। तो हम इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के आगे बढ़ने को समान कला कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि जो है इसमें बहने वाली धारा का अधिकतम शिखर मान I0 हो, प्रत्यावर्ती धारा I हो, तो इसमें होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज मान लो V है, ठीक, और वोल्टेज का शिखर मान V0 है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा, यानी जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा जब समान कला में होते हैं तो इनका समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I0 साइन ओमेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये हमारी जो धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा डॉट डॉट से दिखाई गई है, इसकी कला अलग है। यानी जो है आपका B यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके मध्य बिंदु से, है ना, यानी यहाँ 0 पॉइंट मान सकते थे आप, यानी O पॉइंट मान लो गया, O पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और जबकि आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा है वो कुछ ऊपर से स्टार्ट हुई है, यानी ये कुछ कला में आगे है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से आगे है तो इसे हम लोग अग्रगामी धारा कहते हैं। यानी जब हमारा जो ग्राफ है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में, जब प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होती है यानी वो फाई कलांतर से मान लो आगे होती है। मान लो इन दोनों के बीच पहले कोई कलांतर था नहीं, इसमें पहले वाले चित्र में, इसमें मान लो इन दोनों के बीच फाई कलांतर, यानी दोनों चलने में जो है अंतर फाई कलांतर का हो जाता है। तो जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो हमारा वही है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन चूंकि कला में ये फाई विद्युत धारा आगे, इसका बन जाता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तब बनता है जब कोई प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में फाई आगे। अब मान लो यहाँ पर ये पीछे है, देख रहे हैं आप, B और I ये बनना है आपका। तो इसमें जो है वोल्टेज B से, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज B से प्रत्यावर्ती धारा जो I है वो फाई कला में पीछे है, यानी फाई कलांतर में पीछे है, ठीक है ना। जब पीछे है तो इसे हम बोलते हैं पश्चगामी, यानी जब प्रत्यावर्ती
धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में फाई पीछे है तो इसे हम लोग बोलते हैं पश्चगामी प्रत्यावर्ती परपथ या प्रत्यावर्ती धारा इसको बोलते हैं। तो इसका समीकरण जो वोल्टेज का होगा वो होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टेज नहीं है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई। इस प्रकार से हम जो है B तथा I के बीच यानी अल्टरनेटिव यानी प्रत्यावर्ती परपथ में B तथा I के बीच विभिन्न ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब डालो आप लोग नेट डालिए हेडिंग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परपथ, यानी प्रत्यावर्ती धारा परपथ विभिन्न प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो डालो हेडिंग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथ। ठीक है। सबसे पहले डालो हेडिंग आप लोग जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है तब जो है इस प्रत्यावर्ती धारा परपथ में I और V के मान किस प्रकार से होंगे, इनका किस प्रकार से ग्राफ होगा और किस प्रकार से इनका कला संबंधक आरेख होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो परपथ बनाते हैं जिसमें केवल जो है एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है ना। ये मान लीजिएगा मेरे पास एक कोई प्रत्यावर्ती परपथ है, ये प्रत्यावर्ती परपथ का निशान है। इसमें जो है धारा का मान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान एक बार अधिकतम होता है, एक बार न्यूनतम होता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का नाम हम लोग समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। इसके परपथ में, इस परपथ के श्रेणी क्रम में जो है हमने एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण इसका समीकरण क्या बनेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लो इस परपथ में वैद्युत धारा मान लो I बहती है ना। तो I धारा बहने के कारण ये हमारा जो प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच मान विभवांतर V स्थापित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I, इस V का मान ऊपर रख दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। इस V का मान समीकरण 1 में रख दो, ये हो जाएगा I यानी V बराबर, हाँ ठीक है, I R बराबर हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो है R से यहाँ डिवाइड कर दो, I बराबर V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, और B अपॉन R क्या होता है, I। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, V नॉट, तो यहाँ हो जाएगा आपका I नॉट। भाई हम लोगों ने ये पढ़ा है I बराबर V अपॉन R, तो I नॉट बराबर हो जाएगा V नॉट अपॉन, ठीक है, जहाँ I नॉट क्या होगा, धारा का शिखर। तो ये हो जाएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। आप कह सकते हैं I नॉट धारा का शिखर मान। जब इस शिखर मान हो गया तो हमने देखा समीकरण 1 और 2 में, देखो समीकरण 1 और 2 इन दोनों की इक्वेशन में कहीं भी आपका कलांतर फाई नहीं आ रहा, यानी I V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, इन दोनों की कला में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज
और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों समान कला में होते हैं। अब हम आपको और बातें बताते हैं नेक्स्ट।